जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा 8.1 का, जैसा कि आपने हमारी वीडियो पार्ट 1 में देखा होगा। त्रिकोणमिति का परिचय बताया था 8.1 एक्सरसाइज 8.1, और उसमें 7 नंबर क्वेश्चन तक ही बताए थे। तो आज मैं देखेंगे 8 नंबर, करीबन इसमें 11 क्वेश्चन है, 8 से 11 तक आज मैं देखूंगा इसमें। तो चलिए इसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहा नहीं जाता है दोस्तों कि कल है टेस्ट, टाइम ना करो वेस्ट। देखिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा कि कल है टेस्ट, टाइम ना करो वेस्ट, पढ़ना है फास्ट तभी तो होगा पास। तो आपको इसे ध्यान लगाना है कि कल है टेस्ट, टाइम ना करो वेस्ट, और पढ़ना है फास्ट तभी तो होंगे पास। तो हमेशा आपको एक अच्छी मार्क की ओर चलना है, और आपको फिर फास्ट पढ़ना है, फास्ट बना के दिखाना है। तो हम 8 नंबर की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर की अगर बात करते हैं, देखिए आप तभी समझ पाइएगा जब आप जिस टाइम देख रहे हैं होंगे ना वीडियो, उस टाइम बाबू ध्यानपूर्वक से एकदम आपकी आँखों का नज़र जो है ना, अब सिर्फ वीडियो पे फोकस होनी चाहिए कि आखिर सर क्या बता रहे हैं, आखिर क्या बता रहे हैं, कौन से सवाल होता है, किन नंबर सवाल बता रहे हैं। और पढ़ने वक्त ना आपके सामने में कॉपी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए कि क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, तो हमें नोट भी करना है। ठीक है भैया, चलिए अगर हो सके तो चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। कितने नंबर की बात करते हैं? 8 नंबर की। आपको बात सीधी 9 के पास आते हैं हम अपने सवाल के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पार्ट 2 वीडियो प्रश्नावली 8.1 का। सीधी 9 के पास चलते हैं आज हम अपने क्वेश्चन के पास। चलिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो बोला जाता है किताब निकाल लीजिएगा। ये जो बीटीसी किताब देख रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में लगा हुआ अभी देखें, और यहाँ भी आप देख रहे हैं ये बीटीसी किताब, तो आप उल्टा लीजिए और देखिए लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है 3 कोट थीटा। कितना लिखा हुआ? चूंकि 3 कोट थीटा 3 कोट ए बराबर 4 लिखा हुआ है, तो हमें निकालना है यहाँ से भैया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ठीक है, जांच करना है, जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना सही है या गलत। कोस ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये हमें जांच करके दिखाना है, ये आपको जांच करके दिखाना है। चलिए जांचना है, सिद्ध करना है, लिखा लेगा पहले। चूंकि 3 कोट ए बराबर 4 है, यहाँ से अगर हल करते हैं तो कितना होगा? कोट ए बराबर 4/3, कोट ए बराबर 4/3। यहाँ से हम लिख देंगे कि P/B बराबर 4/3। P/B होगा है कि नहीं? एकदम होगा। जब होगा है तो लिख सकते हैं बाबू। चलिए बहुत अच्छा है भैया, लिखेंगे रे बाबू। अब यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से P का मान निकल गया 4, B का मान निकल गया 3, तो आपको कितनी चीज़ की जरूरत होती है? जब समकोण त्रिभुज आप पढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे 3 भुजा आपको दिखती है, और वो 3 भाई होता है, एक कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों भाई होता है। तो वहाँ पे जब देखिए स्वाभाविक है, अगर आपके मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी जमीन बंटवारा करेंगे, तो जब तक आपके पिताजी अगर 3 भाई होंगे, 4 भाई होंगे, 5 भाई होंगे, जब वो पाँचों एक साथ नहीं होंगे तो क्या जमीन बंटवारा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है बाबू, कभी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए पाँचों को मौजूद होना महा जरूरी है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में अगर 3 भुजा होती है तो तीनों को मौजूद होना जरूरी है। तो बाकी बचेगा कौन? एच बचेगा। तो इसीलिए एच बराबर हम सूत्र जानते हैं √100p² जो b²। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि नहीं? तो p का मान यहाँ लिख दीजिएगा भैया, p का मान 4 तो 4 के स्क्वायर, और प्लस b का मान 3 तो 3 के स्क्वायर। आपको बताए ना, आपको हम बना देंगे कितना? 0 से हीरो बना देंगे भैया, 0 से 16 9 जोड़िएगा 25, और 25 के वर्गमूल 5, 25 के वर्गमूल 5। अब आइए सीधा सीधी 9 के पास करना है हल फास्ट। तो देखिए 5 है ना भैया, कितना आया? 5। अगर हम कहें इस साइड वाला को जो ये जो देख रहे हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको हम कहते हैं LHS, और उस साइड वाला को कहते हैं RHS। हमने कह दिया कि प्रश्न अनुसार से LHS से अगर हम चले 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। अगर हम इससे अगर बोले कि इससे चलना है बाबू, इससे चल लीजिए, तो क्या लिखिएगा? देखिए तो आप लिखिएगा ध्यानपूर्वक से कि 1 माइनस
सर हम जानते हैं टेन का सूत्र होता है P बटा B, क्या होता है, यहाँ लिटिल मिस्टेक कर दिया, लगता है कोट है, यहाँ उल्टा पुल्टा लिख दिया भैया, क्या लिख दिया, उल्टा P/B, एक बच्चे का उल्टा पुल्टा लिखा गया तो उल्टा पुल्टा सही लिखा गया, PB उल्टा पुल्टा। चलिए तो PB के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए, अब बटे है तो बटे दीजिए, और 1 प्लस कितना PB के होल स्क्वायर दीजिए। समझ में आ रहा है भैया। चलिए अगला देखिए, लिखेंगे 1 माइनस P का मान कितना, P का मान 3, B के मान कितना हो, तो B का मान 4 है, कितना है, B का मान 4 है सर, तो 4 धर दीजिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, अब बटे कर दीजिए 1 प्लस P का मान 3, B का मान 4, P का मान 3, B का मान 4 के होल स्क्वायर कर दीजिए। इसी को हल करते हैं ना भैया तो 9/16 आता है, इसी को हल करते हैं ना भैया तो 9/16 आता है। अब इसी को हल करते हैं ना, किसी संख्या किसी भिन्न राशि को अगर आप एक में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो घटाने की बात करेगा तो अंश एवं हर को घटा के लिख दीजिए, 16 में 9 गया भैया 7/16। जोड़ने की बात करेगा तो 16 9 जोड़ दीजिए 25/16। अब इसी को 16 16 खत्म, कितना आया 7/25। ये आपका LHS का मान आया। क्या चीज़ का मान आया भैया, ये LHS का मान आया। अगर हम यहाँ से RHS की बात कर दें, किसकी बात कर दें, RHS देखिएगा भैया, अभी थोड़ी बोर्ड मेरा छोटा है, क्या है बोर्ड मेरा छोटा है ना, तो समस्या है, तो इसी में एडजस्ट कीजिए ना। कहा नहीं जाता है कि जितना का चादर है ना, जितना का चादर है उतना ही गोर पसारिए, जितना का चादर है उतना ही गोर पसारिए, और जितना का संपत्ति है, जितना के पॉकेट में रुपया है ना उतने का सामान खरीदिए। समझे ना क्या बोला जाता है, जितना का चादर है उतने का ही गोर पसारिए, और जितना पॉकेट में रुपया है ना उतने का सामान खरीदिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं। जहाँ एक्स्ट्रा खरीदिएगा ना, पता चला कि वो जिस होटल दुकान में सामान खरीद रहे हैं तो उस दुकान में झाड़ू लगाना पड़ा, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। भले नीमक रोटी जुड़ेगा, नीमक रोटी ही खा के अपना दिन गुजारेंगे, मगर ऊंच सपना नहीं सोचेंगे जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। पैसा है तो बहुत कुछ है, तो पैसा सबसे बड़ा चीज़ है। आइए देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अगर पैसे की मतलब क्या बोलते हैं गरीब स्थिति को मिटाना है तो आपको पढ़ना होगा, मन ध्यान लगा के पढ़ना होगा। मन ध्यान लगा के जिस दिन आप पढ़ लिए ना उस दिन आपका पैसे की जो कमी है, हालात जो स्थिति है वो सुधर जाएंगी। आइए कोस थीटा का मान अगर बोले तो होता है B/H के होल स्क्वायर। अगर इसकी बात करते हैं ये होता है P/H के होल स्क्वायर। तो B के मान अगर हम बोले तो B का मान दे भैया 4, तो 4 बटे, अब P का मान बोले तो 5 के होल स्क्वायर, P का मान बोले तो 3, और एक मान बोले तो 5 के होल स्क्वायर। इसी को हल करें तो 16/25, और इसी को हल करें तो 9/25। क्या भैया होगा है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25। चलिए भैया अब इसका एलसीएम लीजिए 25, और 16 माइनस 9, यहाँ से हो गया 7/25। देखिए तो LHS को मैंने हल किया 7/25, RHS को हल किया मैंने 7/25, तो 7/25 दोनों कंडीशन में आई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ इसके नीचे लिख दीजिएगा कि अतः LHS RHS बराबर 7/25 जो कि परिभाषित है। ये बन के आपका रेडी हो गया। 8 नंबर भैया क्या हो गया, बन के आपका रेडी है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, जब तक आप छाप लीजिए। हाँ भैया एग्जाम्पल के साथ बाबू आपको बताया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ एकदम बताया जाएगा, वीडियो आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। चलिए अगला सवाल की अगर हम बात करते हैं, भैया तो क्या बाबू एकदम वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। 0 से हीरो बना देंगे, 0 to हीरो, 0 to हीरो, 0 से हीरो बनना है तो हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 82 98 333 840। ठीक है भैया। और हालांकि मेरा घर अभी अरवा पड़ता है, मैं अब लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और स्टेट बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरा घर अरवा पड़ता है। चलिए परिचय देखिए, परिचय पढ़ना सीख लीजिए ना बाबू, परिचय तो बादों में सीखिएगा, समझे, पहले पढ़ना सीख लीजिए। परिचय तो रास्ता में ही भूलेंगे तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो पहले सवाल पढ़िए उसके बाद। चलिए 9 नंबर की बात करें बउआ, तो 9 नंबर बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है भैया, B क्या है, B समकोण है, इसका मतलब A यहाँ है तो B यहाँ, इसी यहाँ, तो ABC में बोला जाता है tan A बराबर 1/√3।
चूँकि टेन ए बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में देखिए भैया क्या क्या दिया हुआ है। एक नंबर में दिया हुआ है साइन ए भैया साइन ए और क्या है कॉस सी और प्लस साइन सी इंटू कॉस ए ना होगा। हाँ कॉस ए है। चलिए 2 नंबर में देखिए, कितने नंबर में देखें, 2 नंबर में देखें, कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ध्यान दीजिएगा भैया, अगर यहाँ से साइन सी और साइन ए कोस ए और कोस सी निकाल दे रहे भैया तो नहीं बनेगा सवाल, बनेगा कि नहीं। तो इस सवाल को बनाने से पहले आप समझिए कि अगर समकोण त्रिभुज इस तरह से दे दे और थीटा कोण यहाँ पर या बोले और ये बी सी डी लिख दे तो बोलेगा आपसे कि लंब के मान कौन होगा, अर्थात पी के मान कौन होगा, बी के मान कौन होगा, एच के मान कौन होगा। तो इसको बनाने से पहले इसको समझिए, इसको समझिएगा ना तो बस समझिए जाइएगा। थीटा के सामने वाली को क्या बोलेंगे हम, पी बोलेंगे, तो पी का मान होगा जहाँ बी सी, और थीटा जिस पे बना हुआ ने इसको ए बी क्या बोलेंगे, ए बी, ठीक, बी का मान ए बी। आई तो बेचारा एच है, बपूती है, कभी फिक्से रहता है, कभी चेंज हो भी नहीं करता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, कभी चेंज नहीं होता भैया। चलिए इतना समझ जाने के बाद में अगला अगर सवाल की बात करें, अगला देखिए क्या बोला, चूंकि 10a बराबर, पहले सवाल बनाने से पहले इतना डाटा लिखा जाता है और हमने कह दिया 10a बराबर सूत्रवा हो पाए कोची हो पाए p/b तो 1/√3। अब p का मान होलो भैया 1 और b के मान होलो भैया √3। अगर हम कह दिलियो कि h का मान निकाल तो लिखमी √p² जोड़ b², तब p का मान बोल लियो तो बोलिए 1 के स्क्वायर, b का मान बोलियो तो √3 के होल स्क्वायर। एकरा हल करमी तो 1, एकरा हल करमी तो 3, एकरा हल करमी तो 4, एकर वर्गमूल 2। कार भैया इतना ना समझ में लो, ये सर फास्ट के लिए देखिए, फास्ट देखिए, p के मान 1 के स्क्वायर 1, अब b के मान √3 तो √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 बोलिए √9 और 9 के वर्गमूल 3। इतना क्या लिखबे, डायरेक्ट इतना नहीं लिख देवे, इतने डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए तो 3 1 4 और 4 के वर्गमूल 2, कितना 3 1 4 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा भैया। चलिए अगला सवाल हो गया, निकल गया। अगला फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले सबका मान निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा, पहले आप मान निकाल लीजिए, फिक्स कर लीजिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए। देखिएगा भैया है साइन ए बराबर कॉस ए सी बराबर, इतने दोनों का चर्चा है यहाँ पर। यह तो ए और सी के अनुदेश पी और बी का मान बैठाइएगा। तो साइन अगर थीटा की बात करता है तो सूत्र बोलते हैं p/h, और कोस थीटा की बात करता है तो b/h। इसी पे फोकस बात कीजिएगा, खाली थीटा की जगह ए लिखा है तो ए बोलेंगे p, और ए एंगल बन रहा है यहाँ पर, यह बन रहा है ना, तो p का मान BC और BC/AC और गुना और कोस सी एंगल मान बन रहा है यहाँ पर यह, तो इसमें लिखेंगे BC/AC, BC/AC। ये बहने बोली। चलिए लाइन आ गई बाबू, तो लाइन अब देखिए तो कितना झकास दिखता होगा, पहले से भी बहुत सुंदर दिखता होगा, पहले से भी सुंदर। लाइन की समस्या थी तो नहीं दिख रहा था आपको, अब मगर अब लाइन आ गई तो अब सब सही से दिख रहा होगा, पहले से भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा। तो बढ़िया है, शुक्रिया है भगवान का जो कि लाइन दे दिया है आज। चलिए साइन सी का अगर बात करते तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा भैया साइन सी बोले हैं ना तो AB/AC और गुना कोस ए बोले हैं ना तो कोस ए एंगल यहाँ पे बोलिएगा भैया AB/AC। AC है, AC देख ला भैया, AC गर्मी टाइम में AC लगला, ये चीज मंगाई ना AC, ठीक ना। तो BC/AC के होल स्क्वायर, देखिए दोनों सेम है तो होल स्क्वायर नहीं दिखेगा, ये दोनों सेम है तो इसको भी होल स्क्वायर लिखेगा। ये जी मंगाइए ना AC। चलिए BC का मान कितना है, देखिए तो BC का मान, अरे भैया 10A यहाँ है, यहाँ एंगल बनल है तो B बोलबे एकरा
तो बी का मान √3 मतलब एक कर मान √3 आ ए पी बोलबे एक रात एक मान 1 आ एक मान तो बहुत ये 2 यहाँ से उधर बी सी का मान 1 आ ए सी का मान कितना 2 आ 2 के होल स्क्वायर एक मान √3 एक मान 2 के होल स्क्वायर एक हल कर 1/2 एक हल कर 3/4 3/4 1/4 देखिए 2 को स्क्वायर 4 होती है ठीक है। अब इसको हल करेंगे 4 1 + 3 कितना होगा 4/4 काट देंगे तो कितना 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1 आ गया इसका मान कितना आ गया भैया 1 आ गया इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इसी तरह से आप अगला का हल कर लीजिएगा ना। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसका जब आप हल कीजिएगा ना इसका जब आप हल कीजिएगा ना तो कितना आएगा समझते हैं ना। इसका जब आप हल कीजिएगा ना इसका भी मान एक ही आएगा हल करके देख लीजिएगा। देखिए नहीं विश्वास है हले करके दिखा दीजिए सर हल चल लीजिए ना हले करके दिखा लीजिए। हाँ ये है आप लोग इतना कमज़ोर में कि हले अरे हले 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 तो ले धले हले धले चल कोस ए का मान क्या लिखेगा AB/AC गुना कोस सी का मान लिखेगा BC/, तो देखिए ये थोड़ा साइन ए बराबर क्या लिखिएगा BC/AC इसका मान क्या लिखिएगा AB/AC लिखिएगा कि नहीं गुना कीजिए तो देखिए दोनों सेम है। देखिए BC/AC ये देखो सेम में है डायरेक्ट 0 खत्म आंसर कितना आ गया 0 आ गया भैया वो सही है लिटिल मिस्टेक बोला गया है एक सही समय तो 0 इसका मान 0 इसका मान 1। चलिए समझ में आई बात सीधा सीधी नो बकवास समझ में आई बात। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं हमेशा याद रखिएगा बउआ सपना वो नहीं जो नींदों में आए सपना वो है जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए ठीक ने। चैन और नींद को त्यागो तुम ठीक है एकदम। अगर नींद आता है ना तो उसको त्यागो ठीक है। बेचैनी है तो उसको त्यागो ठीक ना एकदम। अगर आपको चलना है पथ पर 0 से हीरो बनना है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अगला देखिए क्या बोला 10 नंबर बहुत लेंथी लग रहा होगा एक बच्चे को। बोल रहा है समकोण त्रिभुज है और बोल रहा है P और Q बोल रहा है 90 डिग्री है लेना भैया 90 डिग्री है तो लिख दिलियो हम 90 डिग्री। और बोलता है कि चूंकि दिया हुआ है PR + QR = 25 और दिया हुआ है PQ = 5 और दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ और बोलता है sin P, cos क्या लिखा हुआ है इधर देखिए किताब लगता है थोड़ा सा सही से नहीं छपाया नीचे लिखा हुआ है cos P लिखा हुआ है cos P और लिखा हुआ है tan P मिला लीजिएगा भैया tan P में अपने से मिला लीजिएगा। ये सबका मान पूछ रहा है तीनों का मान पूछ रहा है आपको तीनों का मान निकालना है। तो तीनों का मान निकालने से भैया आपको हम सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि पहले तीनों भुजा का माप निकालिए। तीनों भुजा का माप निकाल लीजिएगा ना तो दुनिया में कुछ भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा चलिए देखिए भैया क्या बोला PQ हाँ रे देखिए ये 5 है क्या है PQ कितना 5 है। अब ये सब निकालना है और हम जानते हैं त्रिभुज PQR बराबर क्या है PQR में ये कोण क्या है PQR बराबर कितना है 90 डिग्री अर्थात ये समकोण है। जब समकोण है तो भैया पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करबे करेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि PQ के होल स्क्वायर बराबर PR के होल स्क्वायर और -QR के होल स्क्वायर कह सकते हैं भैया कह सकते हैं। तो मान कते है 5 के स्क्वायर आइए देखो A² - B² मतलब एक बड़ी जोड़ के मतलब एक बड़ी घटाई के एक बड़ी जोड़ के एक बड़ी घटाई के लिख सकते हैं कि नहीं भैया बोलिएगा आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। अगला की बात करते हैं देखिए ये कितना होगा 5 × 25 इसका मान देखिए ऐसा देले है 5 × 25 इंटू PR - QR तो इसीलिए कह सकते हैं कि
कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 25 से कम 25 बराबर समीकरण 2 और समीकरण मान लीजिए 1 इसको लिखिएगा समीकरण एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर जोड़ने पर लिख दीजिए। जोड़ने पर लिखिएगा ना तो लिखिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और लिखिएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 1। इसको जोड़ने पर लिखिएगा खत्म तो पी आर 2 पी आर इधर कितना 26 और 13 दूनी 26 इसीलिए पी आर बराबर कितना 3। अब समीकरण 1 में धर दीजिएगा ना। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर जब यहाँ से रखिएगा ना तो क्यू आर का मान आ जाएगा, इसीलिए क्यू आर का मान आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा भैया 12 आ जाएगा। 12 आएगा, हाँ 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पी आर क्यू आर 12। चलिए बहुत अच्छा हो गया। 12 का 5 12 थे, ठीक है। अब क्या बोला साइन पी, इसीलिए साइन पी तो साइन पी में लिखेंगे पी पर एंगल बन रहा है। एंगल किस पे बन रहा है तो पी के सामने वाली को लंब बोलेंगे तो क्यू आर और ये तो हमेशा स्थिर रहता है पी आर रहता है कि नहीं। तो देखिए क्यू आर का मान कितना 12 एक मान कितना 13। आंसर हो गया। हुआ है कि नहीं। इसी तरह से आप cos p का मान निकाल लीजिए और tan p का मान निकाल लीजिए बैठा के। अरे जानते हैं कि नहीं भैया निकालेंगे, नहीं जानते हैं चलिए निकालिए दीजिए। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं एकदम कम कोढ़ी हो गए हैं। इसका भी मान नहीं निकालिएगा तो बताइए क्या है, पढ़ने से कोई फायदा है। बोरा बिस्तर उठाइए और दिल्ली पंजाब चलिए कमाने के लिए। क्या भैया अगर नहीं लिख पाइएगा ये सब इतना अगर नहीं लिख पाइएगा तो कहाँ से काम चलाइएगा। आए दूसरे पर भरोसा रखिएगा क्या। इतना समझ में आई, ये सब समझ में आया आपको। तो आपको सभी निष्पत्तियाँ का अनुपातिक राशि का मान मालूम होना चाहिए, सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक है। साइन का मान होता है पी बटे एच, कोस का मान होता है वी बटे एच, टेन का मान होता है पी बटे वी, कोट का मान होता है वी बटे पी, सेक का मान होता है एच बटे बी, कोसेक का मान होता है एच बटे पी। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बोलता है 11 नंबर सत और औसत जांचने के लिए। भैया क्या चीज़ जांचने के लिए सत और औसत। आज रुकिए लास्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है आपसे सत और औसत जांचने के लिए। आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, सभी स्टूडेंटों को बोला जाता है घबराइए नहीं। मात्र एक वो वीडियो जो है ना, केवल एक वीडियो आपका 2 पार्ट में रहेगा। सिर्फ उसमें उदाहरण ही बताया जाएगा, सिर्फ उसमें उदाहरण ही बताया जाएगा। जितना भी उदाहरण है वो सबको करा दिया जाएगा। पहले तो आप प्रश्नावली को बना लीजिए। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या उदाहरण को बनाया जाता है, उसके बाद प्रश्नावली को। सर आप उल्टे बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं उल्टे बता रहे हैं, ठीक है, मगर आप पहले इस सबको कवर कर लीजिए, उसके बाद उदाहरण को कवर कीजिए। चलिए ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर। उदाहरण का एक अलग वीडियो बनेगा, पूरा उदाहरण अलग रहेगी, चैप्टर वाला अलग रहेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर अलग रहेगा, उदाहरण अलग रहेगा। 11 नंबर 1 नंबर की बात करते बोलता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान जो है ना सदैव 1 से कम बोलता है। कितना से बोलता है सदैव 1 से कम, 1 से कभी कम हमेशा बोलता है 1 से कम है। मान लीजिए अगर हम कह दें कि समकोण त्रिभुज ऐसे है, एक मान 4 एक मान 3 है, तो बताइए 10 हम यहाँ बोलते ए है, यहाँ बोलते सी है, यहाँ बोलते बी है। अब यहाँ से निकालिएगा 10a का मान निकालिएगा कितना होगा 4/3। आप बताइए 1 पॉइंट समथिंग होगी कि नहीं, 1.33 होगा कि नहीं, बेसी हुआ कि नहीं। हाँ अगर एजा मान लीजिए 3 रहता, एजा मान लीजिए 4 रहता, तो इस स्थिति में 1 से कम होता। मगर हम सदैव 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए बोलता है किताब के अंदर 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हैं। ये हो जाएगा औसत, आंसर हो जाएगा औसत। 2 नंबर की बात करते हैं। कौन ए के किन मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा 12/5। तो एच का मान जो है पी बी से बड़ा होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात यहाँ बी होना चाहिए। ये बड़ा है ये ना, बड़ा है ये है, ये सत्य है, ये क्या है सत्य है, बड़ा होना चाहिए, एच का मान बड़ा होना चाहिए, सत्य है। चलिए अगला 3 नंबर की अगर बात करते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कि कोस ए जो है ना, कोस ए कौन ए का कोसेक के लिए प्रयुक्त है। कोस ए का जो है ना दूसरा नाम बोल रहा है
कि COSECANT कोसेंट होता है। ये प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है भैया। नहीं ये नहीं होता, ये होता, ये जो होता है ना कोसेक का होता है। कुछ होता COSEC कोसेक का ये दूसरा नाम ये होता है संक्षिप्त में, ठीक है। मगर कोस के लिए नहीं होता। नहीं विश्वास है तो आप इधर देख लीजिएगा, पेज नंबर उल्टाइएगा। जिन बच्चे को नहीं पता होगा पेज नंबर उल्टाइएगा। देखिए पेज नंबर कितना में लिखा होगा, इसमें शायद लिखा होगा या नहीं होगा, मगर एडवांस बुक में लिखा होगा भैया। चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए पेज नंबर 194 निकालिए। 194 देखिए इसमें है ना कोसेक। ये कोस का होता है, किसका होता है भैया, ये कोसेक का होता है। कोसेक, कोस का नहीं कोसेक का, कोसेक का। कोस का होता है कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। चलिए तो ये नहीं है, जब ये दूसरा का अनुरूप है ये हो जाएगा औसत, तो कुछ हो जाएगा औसत, ये हो जाएगा औसत। चौथा की अगर बात करें, चौथा का बात करें कोस का, देखिए कोस का देखिए भैया आप, कोस का होता है कोसाइन, कोसाइन, कोस का कोसाइन होना चाहिए, मगर कोसाइन तो बोल दिया, ये गलत है, औसत है। अगला बोला चौथा कोस ए कोट ए का बराबर होता है। कोट ए बराबर बोल रहा है कि कोट गुना ए ऐसे होता है। आपको बता दें कि ये जो निष्पत्तियाँ और ये एंगल है, ये निष्पत्तियाँ हैं, ये निष्पत्तियाँ हैं और ये कोण है। और निष्पत्तियाँ कोण कभी भी गुणनफल के रूप में नहीं होता है, गुणनफल के रूप में नहीं होता है। बता दें आपको कि ये गुणनफल के रूप में कभी नहीं होता, ये दोनों का सिर्फ एक संबंध है, ठीक है, जो कि हमें ये दर्शाती है कि आपका एंगल के अनुदिश वो आधार है, और जितना एंगल है उस अनुदिश से आपका ऊंचाई कितना होगा, कर्म का मान कितना होगा, हमको ये निर्देशित करती है। ये कभी भी नहीं होती, ये नॉट इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल। मगर वो किताब बराबर बोल दिया इसलिए ये औसत होगा, क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। नॉट इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल। मगर ये बोलता है गुणनफल होता है, तो नहीं, गलत बात है। आइए किसी भी थीटा के लिए साइन इतना, अब बताइए साइन थीटा बराबर बोल रहा है भैया 4/3। तो थीटा बराबर सूत्र हम जानते हैं, साइन बराबर सूत्र हम जानते हैं, साइन बराबर जानते हैं P/H। तो H का मान देखिए 3 बोला, आर का मान 4 बोला, कभी बराबर H कभी P से छोटा हो सकता है, कभी भी नहीं छोटा हो सकता। तो ये गलत बोला ना, ये औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर एकदम लाइक कमेंट से भर दीजिए, एकदम भैया एकदम भर दीजिएगा भरपूर। और इसी तरह से आपका त्रिकोणमिति का परिचय का 8.1 प्रश्नावली 8.1 ये ख़त्म हो चुकी है। अब अगली वीडियो 8.2 के लिए आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आने वाली है 8.2। चलिए ठीक है दोस्तों।